हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा। कल परिमेय संख्या का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, संख्या रेखा पर बताया था कि अंश बटे हर के रूप में परिमेय संख्या होती है। आज परिमेय संख्या की परिभाषा बता देता हूँ मैं आपको। ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें P व Q दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होगी, लेकिन Q नॉट इक्वल जीरो। Q कभी जीरो नहीं होगा। Q को शून्य पूर्णांक नहीं ले सकते लेकिन Q नॉट इक्वल जीरो होगा। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन। ऐसे उदाहरण बता देता हूँ मैं परिमेय संख्याओं के। आपको कल भी बताया था मैंने, और उदाहरण आज भी बता देता हूँ। परिमेय संख्या 1/5 है आपकी परिमेय संख्या। 1 और 5 दोनों पूर्णांक है। -2/5 भी पूर्णांक है। -3/-5 भी ले सकते हो आप। नीचे भी कोई भी भिन्न ले सकते हो। 4/6 कर लिया, 6/3 हो गया। ये सारी परिमेय संख्या है। जीरो भी परिमेय संख्या है। इसको 0/1 लिख सकते हो। जीरो ये P है, ऊपर तो ले सकते हो आप P में, लेकिन Q में जीरो नहीं ले सकते। P/Q के रूप में होगी ना, तो इसको जीरो नहीं ले सकते अपन। ठीक है, ये जीरो को P के रूप में ले सकते हो और 1 को Q के रूप में ले सकते हो। 1 को इसमें, यहाँ Q को जीरो नहीं लेना है बस आपको। 1/0 लोगे तो ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ये अपरिभाषित है। 1/0 क्या होता है? अनंत होता है। पढ़ा था ना अपनों ने, अनंत होता है। अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, ये परिमेय संख्या होगी और ये अपरिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन भी ऐसे ही है, वो बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मेन बात तो ये अपरिमेय संख्या। अब आप कल कह रहे तो ना रूट क्या है, वो अभी बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या को है ना P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहाँ P और Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल जीरो। जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल जीरो है। ठीक है, अब मैंने एक बात पहले ही बताई थी, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है ना। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के रूप में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। मैंने कल बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य, इसको स्टार लगा के लिख लेना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य भी अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती है। अब अपरिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है? उदाहरण अपरिमेय संख्या का। अब
अरे यार, अपरिमेय संख्या, ये उदाहरण है अपरिमेय संख्या। अब रूट 2, कल रूट की बात कर रहे थे ना हम, रूट 2 अपरिमेय संख्या है। रूट 3 जिसका रूट नहीं निकले ना वो अपरिमेय, और रूट में मान निकले इनका जो कि अनंत तक हो, जिसका हल नहीं हो। जैसे दिख रहा है ना आपको प्रॉपर, हाँ दिख रहा है। कैमरा थोड़ा हिल गया था यार। अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 5, इन सब के हल निकालेंगे ना अपन, अनंत आएंगे। जिसे रूट 25 का हल आपको याद है 5 होता है, रूट 36 का 6 होता है, रूट 9 का 3 होता है, ये सब याद है अपन को। 16 का 4 होता है, वर्गमूल याद है अपन को, निकाल रखा अपनों ने। पर इनके रूट के मान क्या आएंगे, अनंत आएंगे। रूट 4 का कितना होता है, 2 होता है, और 9 का बता दिया मैंने 16, 25 का 5, 36 का 49 का 7, ऐसे हो जाएगा। पर इनके नहीं होते हैं रूट, इनके मान अनंत आएंगे। तो ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। और भी अन्य उदाहरण में अपन ले लेते हैं। पाई का मान अपन को याद है 3.147 और डैश डैश आगे तक होता है। तो ये भी अपरिमित रूप से अनेक मान है इसके, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। और अन्य उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। अन्य उदाहरण में एक संख्या लिखता हूँ मैं, देखो आप, ये भी अपरिमित रूप से अनंत संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको रूट से ये रूट का चिन्ह आपका वर्गमूल का चिन्ह है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह आपका, इसको रूट बोलते हैं, वर्गमूल या इंग्लिश में रूट का चिन्ह आपका, ठीक है। अब देखो, अब संख्या रेखा पर एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे अपन, वास्तविक संख्या। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या का मीनिंग क्या है, जिसमें परिमेय संख्याएं भी आ जाए और अपरिमेय संख्याएं, इन सबके मिश्रण को क्या कहेंगे अपन, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या, संख्या रेखा परिमेय भी आ जाए अपरिमेय भी आ जाए, सब क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या है। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण ले रखा है, 3 संख्याओं का उदाहरण दे रखा है। उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूँ आपको। 3 संख्या ले रखी है अपने, 3/8 एक संख्या है, एक 8/9 एक संख्या है, एक 6/7। अब 3/8 का हल आप निकालोगे तो ये शांत दशमलव प्रसार आएगा इसका, मतलब इसमें भाग आएंगे तो पॉइंट के 3 अंकों तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप इसको हल करोगे, एक पेज का वीडियो हो गया अपना। और 8/9 का हल निकालेंगे तो 0.88 कैसे आया, देखो इसमें दिया 30 करा, 8 या 24, 6 बचे 60 हो गए, 8 7 56, 4 बचे 40 हो गए, 8 45, ये ऐसे भाग दिया, इसको डिवाइड करा आपने। 8 9 72, फिर 8 बचे, फिर 9 72, फिर 9 72, ऐसे चलता जा रहा है। और एक और उदाहरण लिया है 6/7, इसका आंसर आएगा अपने, इसको भाग दे दो, ये अशांत आएगा, ये भाग चलता ही रहेगा आपका। 60 हो गए, दशमलव लगाई तो 7 8 56, फिर आगे करा कितना बचे 4 40, 7 5 35, और ये आगे और ऐसे चलता जाएगा। 7 आएगा और 7 के बाद फिर और आगे कंटिन्यू चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो सभी परिमेय संख्या पर लागू होगा ये नियम, P/Q का होगा, ठीक है। परिमेय संख्या, शून्य भी परिमेय है, ठीक है। अब देखो, इनको, इस संख्या को अपन शांत दशमलव संख्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत, यहाँ आके रुक गया है। शांत प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव संख्या, ठीक है। और इन दोनों में अशांत, इन दोनों का प्रसार क्या आ रहा आपने, अशांत, अशांत आवृत्ति आ रही इसमें,
एक जैसी संख्या आ रही है 8 8, फिर इसमें भी वही 8 0.85 आ गया, फिर वो घूम फिर के 8 5 7 ये 7 1 4 ये ऐसा इसका क्रम चलता जाएगा। देखो 7 के बाद कितना आ रहा है इसमें 7 8 7 7 8 56। ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, आप भाग दे लेना इसमें। 6 में 7 का आप भाग करते जाओगे तो ये 8 7 1 4 2 यहाँ पे रुक जाएगा। फिर वापस ये इन संख्याओं की 8 5 7 1 4 2 की पुनरावृत्ति होगी। तो ये अशांत आवर्ती संख्या है, इनको अनुवासनीय अनावर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या बता दी मैंने आपको। मैं अगले वीडियो में आपको कुछ सवाल लेके आऊँगा इस पर, वास्तविक संख्याओं पर बेस्ड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। ठीक है, प्रॉपर वीडियो दिख रहा है आपको और अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ में नहीं आए तो फिर पूछ लेना मेरे से। ठीक है।